महाराज जी ने यहाँ नियम बना दिए गुरुकुल में, एक बार वो आपकी क्या है गुरुकुल नियमावली, गुरुकुल मर्यादा एक बार बना दी, तो अब ये ऑटो मोड पे चल रहा है गुरुकुल। लेकिन बीच बीच में देखने की तो जरूरत है ना, है? हाँ, तो आप लोग गड़बड़ कर देते हो ना, हो जाते क्या कर देते हो, यूं कहो कि हम कर देते हैं, तो वाक्य भी ऐसे सुधार सुधार के बना रखे हैं, तो उसको देखना पड़ता है। जैसे हमारे शरीर में कई चीजें क्या चलती हैं, ऑटोमेटिक चल रही हैं हमारे शरीर में। जैसे श्वास का लेना और छोड़ना, ये आप प्रयास पूर्वक कर रहे हैं या ऑटोमेटिक हो रहा है? ऑटोमेटिक हो रहा है, आप प्रयास नहीं कर रहे, बल्कि उसको रोकने का प्रयास तो आप कर सकते हैं। थोड़ी देर आप कहोगे कि ये तो मेरे पुरुषार्थ से चल रहा है श्वास, और लाओ मैं जब रोकना चाहूं तो इसको रोक दूं, अभी रोकूं, तो आपने रोक दिया, तो कितनी देर रोकोगे? 10 मिनट। हाँ। तो मैक्सिमम आप 1 से 1.5 मिनट रोक पाएंगे, उसके बाद आप नहीं रोक सकते, क्योंकि वो आपके उससे नहीं चल रहा है, वो ऑटोमेटिक चल रहा है। और चलो इस समय तो आप कह भी सकते हो जागते हुए तो कि ना जी मैं तो खुद ही चला रहा हूँ, अपने श्वास वाला कार्य मैं खुद ही कर रहा हूँ। लेकिन जब आप रात को सो जाते हैं तब श्वास तो तब भी चलती है, तो तब तो आप कुछ कर ही नहीं रहे, आपको तो पता भी नहीं, तब भी श्वास चल रही है, तब भी खून तो गति कर ही रहा है। तो इसका मतलब है रक्त की गति, श्वास का लेना, पल्क का झपकना, ये कुछ ऐसे सिस्टम है, हृदय का धड़कना, ये ऑटोमेटिक हो रहे हैं शरीर में। एक बार शरीर के प्रारंभ में भगवान ने उस सिस्टम को ऑटो मोड पे डाल दिया, अब ये चल रहा है। लेकिन ये एक बार डाल के और फिर देखे ही ना, तो फिर तो ये सदा चलता ही रहे, फिर ये ब्रेक कैसे हो जाता है? श्वासों का चलते ही रहना चाहिए। फिर 1 युग, 2 युग, 20 युग, 50 युग ऑटोमेटिक चल रहा है, तो चलता रहे, दिक्कत क्या है फिर? हैं? टाइम सेट कर रखा है सबका, तो वो टाइम होते ही फिर तुरंत उसको बंद कर देता है। ऑटो मोड का ये मतलब नहीं है कि बस एक बार डाल दिया तो डाल दिया, अब चलता ही रहेगा, सदा सदा के लिए चलता रहेगा, ऐसा नहीं है। तो उसका एक नियंता है। तो ऐसे ही ये कह रहे हैं कि ये अधिष्ठातृत्व किसका है? ईश्वर का है। तो जैसे अयस्कांतमणि अर्थात चुंबक लोहे धातु में सन्निधि मात्र से क्रिया विशेष को उत्पन्न कर देता है, जब वो सन्निधि में होता है चुंबक तो लोहे में क्रिया शुरू हो जाती है। तो इसी प्रकार चेतन परमात्मा केवल अपने सानिध्य से ही समस्त प्रकृति का संचालन कर रहा है। ये सारी गति, ये सारा सिस्टम उस चेतना से ही हो रहा है, लेकिन सन्निधि मात्र से ही हो रहा है। प्रकृति में प्रत्येक क्रिया या प्रत्येक विकार या प्रत्येक परिणाम ये चेतन की प्रेरणा से ही होता है। जिस प्रकार मणि में यह स्वाभाविक सामर्थ्य है कि लोहे धातु को विचलित कर दे, इसी प्रकार चेतन का यह स्वभाव है कि वह अचेतन को प्रेरणा दे। प्रेरणा, संकल्प या सानिध्य ये चेतन की एक ही स्थिति का निर्देशन करते हैं। मणि का केवल इतने अंश में उदाहरण है कि वह अपने एक सामर्थ्य विशेष के कारण अन्य धातु विशेष को सक्रिय बना देती है। तो इसी प्रकार अचेतन प्रकृति की प्रवृत्ति में चेतन का सानिध्य ही निमित्त है। यही चेतन के अधिष्ठातृत्व का स्वरूप है। और ये सन्निधि मात्र से ही यदि होता है तो ईश्वर का तो कभी भी अभाव होता ही नहीं, तो प्रलय तो होनी ही नहीं चाहिए, फिर साम्यावस्था तो आनी नहीं चाहिए, क्योंकि ईश्वर का तो सदा ही अधिष्ठात्रित सन्निधि तो हमेशा ही है, वो कभी पास में आए कभी ना आए ऐसा तो है नहीं। तो फिर ये रुक क्यों जाता है? क्योंकि चुंबक तो जब जब भी होगा वो लोहे को खींचता ही रहेगा ना, और उसका तो अभाव भी हो सकता है, कभी लोहे के पास हो कभी लोहे के पास ना हो। तो जब लोहे के पास नहीं है तो उसमें गति नहीं होगी, जब पास होगा तो उसमें गति होगी। लेकिन यहाँ ईश्वर का तो कभी अभाव होता ही नहीं है।
तो ये जो अधिष्ठातृत्व कहा जा रहा है ये भी मतलब एक अंश में उदाहरण दिया जाता है। ऐसे नहीं है कि वो कुछ भी नहीं कर रहा और वो तो बस ऐसे ही है अपने स्थान पे और ये अपने आप हो रहा है। नहीं, ये ज्ञान पूर्वक हो रहा है और उसकी प्रेरणा से हो रहा है और वो ज्ञान पूर्वक हो रहा है। तो वो जब चाहे, जैसा चाहे, जिस रूप में चाहे वैसे ही होता है, ऐसे अपनी मन मर्जी से नहीं होता है। तो फलतः चेतन जगत का उपादान न होकर अचेतन उपादान प्रकृति में प्रवृत्ति का निमित्त है। वो समस्त विश्व का नियंता और अधिष्ठाता है। नियंता मतलब नियम में चलाने वाला, कोई तोड़ नहीं सकता उसके नियम को। आप बोलोगे कि हम तोड़ के दिखाएं, हम तो अपने गुरुकुल को ही तोड़ देते हैं, उसके तो क्या मानेंगे। हमारे गुरु जी तो दिखाई देते हैं, स्वामी जी तो हमारे को नहीं मानते हैं। ईश्वर तो दिखाई भी नहीं देता, तो उससे क्या डरना। तोड़ देते हैं ना, तोड़ते ही हैं, लेकिन फिर उसका फल भी तो मिलता है ना। तो आप उस रूप में उसको नहीं तोड़ सकते हैं, और कुछ तो आप चाह के भी नहीं तोड़ सकते हैं, कुछ नियमों को। तो समस्त विश्व का नियंता और अधिष्ठाता अल्पज्य, अल्पशक्ति आदि न्यूनताओं के कारण जीवात्मा संभव नहीं है। इसलिए सांख्य की समस्त प्रकृति के नियंता और अधिष्ठाता रूप में एक चेतन ईश्वर का प्रतिपादन किया गया है। तो इस प्रकार यह निश्चित हो जाने पर कि जड़ जगत का मूल उपादान कारण ईश्वर नहीं है बल्कि प्रकृति है। उपादान कारण कौन है? प्रकृति। जग जाओ, जो जो सो रहे हैं वो आंखें खोलो। तो सांख्य में इसी को ही, ईश्वर को ही उसका अधिष्ठाता बताया है और प्रकृति को ही मूल उपादान कारण बताया। इसलिए समस्त अतीत अनागत कार्य अपने मूल उपादान कारण प्रकृति में कारण रूप में अवस्थित रह सकते हैं, और योगी योग शक्ति के द्वारा प्रकृति के साथ संपर्क स्थापित करके अतीत अनागत वस्तुओं का प्रत्यक्ष कर पाता है। इसलिए प्रत्यक्ष का जो लक्षण बनाया था उसमें अव्याप्ति दोष का अवकाश नहीं रहता। कल यही प्रश्न उठाया था ना इन्होंने कि अव्याप्ति हो जाएगी। योगी को तो अतीत अनागत का भी दर्शन होता है, तो वो कैसे हो पाएगा, क्योंकि वहां तो उसका इंद्रिय के साथ संपर्क तो होता ही नहीं है। तो परमात्मा के अधिष्ठातृत्व प्रसंग से चेतन सामान्य के कारण जीवात्मा के अधिष्ठातृत्व और कर्तृत्व आदि का प्रतिपादन भी सूत्रकार ने किया। मतलब इस सूत्र में यह है कि सब जो भी एक्टिविटी हो रही हैं, जहाँ जहाँ भी क्रिया आदि हो रही हैं, उन सब का अधिष्ठाता कौन है? चेतन है। और चेतन में भी कौन सा? ईश्वर। ईश्वर अधिष्ठाता है। तो बोले फिर ये जीव भी कुछ करता है कि नहीं करता है? चेतन तो ये भी है ना, तो कुछ करता है नहीं करता है? करता है नहीं? आपका क्या कहना है? सब ईश्वर ही करता है कि कुछ आत्मा भी करता है? कुछ आत्मा भी करता है, वही कह रहे हैं ये सूत्र। बोलिए, विशेष कार्येषु अपि जीवानाम। कह रहे ऑटो मोड पे तो चल रहा है संस्कार, ये संसार, लेकिन कुछ विशेष कार्यों में इन जीवों का भी अधिष्ठातृत्व है। ये भी अधिष्ठाता है कुछ कर्मों के। विशेष कार्यों में जीवानाम अपि, जीवों का भी अधिष्ठातृत्व, ये पिछले सूत्र से आ रहा है अधिष्ठातृत्व। जैसे समस्त विश्व का अधिष्ठाता परमात्मा है, ऐसे एक देह में होने वाले जो दर्शन श्रवण मनन आदि जो समस्त कार्य हैं, उसका अधिष्ठाता कौन है? आत्मा। तो ये जीव चेतन का अधिष्ठातृत्व निश्चित होता है। देह या इंद्रिय आदि में प्रत्येक प्रकार की प्रवृत्ति जीव चेतन के सानिध्य से ही संभव हो सकती है, क्योंकि चेतन तो सारे हैं, सबका अलग अलग है ना। लेकिन तो अगर ईश्वरीय अधिष्ठाता होता तो सबकी इंद्रियों के, मन की, कर्मों की जो गति और जो क्वालिटी है वो एक ही जैसी होनी चाहिए थी, क्योंकि ईश्वर तो एक ही है, लेकिन देखी तो अलग अलग जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि इन सब का अधिष्ठाता ईश्वर नहीं बल्कि ये पुरुष या चेतन जीव स्वयं है। तो इसलिए विशेष कार्य, विशेष कार्य का मतलब कोई स्पेशल कार्य ऐसे नहीं, विशेष मतलब अलग अलग, सबके अलग अलग कार्य।
तो इसलिए विशेष कार्य अर्थात व्यक्तिगत रूप से देह आदि की सब प्रवृत्तियों में जीवात्मा का नियंत्रण और प्रेरण स्वीकार किया जाता है। देह और बुद्धि आदि चेतन तत्व स्वतः प्रवृत्त नहीं हो सकते। इनकी सब प्रवृत्तियां चेतन आत्मा के भोग आदि के लिए होती हैं, इसलिए उसी के नियंत्रण में होने के कारण वह इसका अधिष्ठाता और कर्ता कहा जाता है। तो जीवात्मा अधिष्ठाता एवं कर्ता है, शास्त्र के आधार पर भी इस अर्थ की पुष्टि होती है। कैसे? सिद्ध रूप बोधृत्वात् वाक्यार्थोपदेशः। सिद्ध रूप बोधृत्वात् माने नित्य रूप, सिद्ध रूप मतलब नित्य रूप, आत्मा के बोधा होने से, सिद्ध रूप बोधृत्वात्, नित्य जो नित्य रूप माने आत्मा, सिद्ध रूप मतलब आत्मा, सिद्ध मतलब जिसको कभी साधा नहीं जाता है, बनाया नहीं जाता है, सिद्ध नहीं किया जाता, वो ही सिद्ध रूप है अर्थात नित्य रूप। और वो क्या है? आत्मा। और वो कैसा है? बोधा भी है, वो नित्य शुद्ध बुद्ध, बुद्ध भी तो कहा ना, नित्य भी है, शुद्ध भी है, बुद्ध भी है, ज्ञान स्वरूप, बोधा भी है। तो यहाँ भी वही कह रहे हैं, सिद्ध रूप बोधृत्वात्, नित्य होने से और बोधा होने के कारण वाक्यार्थोपदेश, वाक्यार्थोपदेश है। सिद्ध रूप मतलब नित्य अपरिणामी, चेतन रूप आत्मा के बोधा होने के कारण, बुद्ध होने के कारण उसके लिए वाक्यार्थ उपदेश किया गया है। अर्थात शास्त्र में आत्मा के लिए विविध वाक्यों का या विविध अनुष्ठानों का जो वर्णन है वो अपरिणामी चेतन आत्मा के बोधा माने जाने के कारण किया है, कि वो समझ जाएगा, बोधा है ना, तो इसलिए शास्त्रों में उपदेश कर दिया। और बोधा पद जो है वो दृष्टा, श्रोता, कर्ता, अधिष्ठाता, इनका भी उपलक्षण समझना चाहिए। जो बोधा है वो दृष्टा भी है, वो श्रोता भी है, वो कर्ता भी है। तो इसमें कर्ता, अधिष्ठाता आदि का उपलक्षण समझना चाहिए। शास्त्र में जैसे जुहुयात, यजेत, दद्यात, उपासित, तो ये विविध जो घटित हैं, विधि घटित जो वाक्य हैं, इनका उपदेश जीवात्मा के अधिष्ठाता होने का निश्चयक है कि वो ही करेगा इनको, तो वो ही अधिष्ठाता है। एष ही दृष्टा, स्पृष्टा, श्रोता, घ्राता, रसयिता, मंता, बोधा, कर्ता, विज्ञान आत्मा पुरुषः, ये प्रश्नोपनिषद ने कह दिया। और स ईयते अमृतो यत्र कामम, ये अमरण धर्मा, अपरिणामी आत्मा अपने कर्मों के अनुसार जहां तहां बराबर जाता ही रहता है, जैसे जैसे कर्म करता है। विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि तनुते पिच, और क्या कहा? चेतन आत्मा यज्ञ तथा अन्य कर्मों का अनुष्ठान करता है। ओम इति एवं ध्यायथ आत्मानम, ओम इस एक नाम का आधार या आश्रय पर परमात्मा का ध्यान करने वाला चेतन जीव। तो ये सारे जो प्रमाण दिए जा रहे हैं ये चेतन की पुष्टि कर रहे हैं। तेन त्यक्तेन भुंजिथा कुर्वन्न वेह ये कर्माणि, और तयोरन्य पिप्पलम स्वादुअत्ति, तो ये सारे वाक्य। तो यहाँ कपिल ऋषि ने प्रस्तुत सूत्र में इसी अर्थ का संकेत किया है कि वो आत्मा कुछ कार्यों में, विशेष कार्यों में अधिष्ठाता है। और ये कैसे पता लगा? क्योंकि वो नित्य है और क्योंकि वो ज्ञानवान है, बोधा है, तो इसलिए उसी के लिए इन वाक्यों का उपदेश किया गया है। जो शास्त्र के वाक्य हैं वो ऐसा ऐसा करे, ये किसके लिए हैं? चेतन के लिए हैं। तो ज्ञान, संशय, इच्छा आदि भाव अंतःकरण में अपना अस्तित्व पाते हैं, तो इनकी अनुभूति अंतःकरण में ही क्यों ना मान ली जाए। सुख दुख आदि, संशय, इच्छा आदि, ये हमें कहाँ महसूस होते हैं? अंतःकरण में, मन में ही तो आती है सारी चीजें।
तो कह रहे हैं इनकी अनुभूति मन में ही मान ली जाए, फिर आत्मा को अधिष्ठाता मानने का अवकाश ही नहीं रहेगा। अंतःकरण को ये सब मान लेते हैं। तो कह रहे हैं शब्द प्रमाण भी इस अर्थ की पुष्टि करता है। तो ये कहने से ये आशंका होने पर सूत्रकार कह रहे हैं अंतःकरणस्य तदुज्ज्वलित्वात् लोहवत् अधिष्ठातृत्वम्। कह रहे हैं अंतःकरण के तद उज्ज्वलित्वात्, तत् मतलब आत्मा, उस आत्मा के द्वारा ही प्रकाशित होने से। अंतःकरण भी किससे प्रकाशित होता है? आत्मा के ही प्रकाश से। अंतःकरण से, अंतःकरण के तद उज्ज्वलित्वात् लोहवत्, लोहे के समान। लोहा जब अग्नि में जाएगा ना तब ही प्रज्वलित होगा, उससे पहले तो वो काला पड़ा रहेगा। तो इसलिए उसका ही अधिष्ठातृत्व, अर्थात अग्नि का जैसे वहां अधिष्ठातृत्व है, ऐसे यहाँ आत्मा का अधिष्ठातृत्व है। जैसे एक लोहे के गोले या शलाका का अग्नि के साथ संपर्क होने पर उसमें दाहकता की प्रतीति आती है, परंतु वहां दाहकता अग्नि की है, लोहे की नहीं है। तो इसी प्रकार चेतन के संपर्क या सानिध्य में आने से बुद्धि में प्रवृत्तियों का उद्भव होता है। तो यद्यपि उन प्रवृत्तियों का आधार अंतःकरण अर्थात बुद्धि ही है, पर बुद्धि के अचेतन होने से स्वतः किसी प्रकार की प्रवृत्ति उसमें हो नहीं सकती। जैसे लोहा स्वयं किसी को जला नहीं सकता, अग्नि के सानिध्य में आएगा तो जला सकता है। चेतन के सानिध्य से उसमें सामर्थ्य रहती है कि वह अपने कार्यों को पूरा कर सके। फिर भी सुख दुख आदि की अनुभूतियां आत्मा को होती हैं। इसलिए सूत्र में कहा कि जड़ अंतःकरण चेतन आत्मा के सानिध्य से उज्ज्वलित होता है, जैसे लोहा अग्नि के सानिध्य से उज्ज्वलित होता है। इसलिए अधिष्ठातृत्व देह आदि में किसका है? चेतन आत्मा का। अंतःकरण के उज्ज्वलित होने का अर्थ ये तो समर्पित करने में शक्त रहता है, समर्थ रहता है। तो इसका यह अभिप्राय कदापि नहीं है कि वह चेतन के समान हो जाता है। चेतन के समान मतलब एक दूसरा चेतन, ऐसा नहीं होता है। चेतन इव ऐसा तो ठीक है, चेतन के समान, पर चेतन के समान का दूसरा अर्थ ये भी है कि जैसा एक आत्मा चेतन, ऐसे ही मन भी एक चेतन। तो ऐसा नहीं होता है। चेतन अपने आप को उसमें संक्रांत नहीं कर देता है। संक्रांत होना माने प्रतिबिंबित होना। तो इन पदों का प्रयोग अर्थ के स्पष्ट रूप में प्रकाशन के लिए एक रीति मात्र है। चेतन और अचेतन का यह एक विशेष प्रकार का स्वस्वामी भाव संबंध कहना चाहिए, जिसका निर्देश सांख्य में सन्निधि पद से किया जाता है। और इसे विशेष प्रकार का इसलिए कहा है कि यह आदि सर्ग से लगाकर माने लेकर तत्व ज्ञान पर्यंत बराबर बना रहता है, बीच में टूटता नहीं है, न कोई विपर्य इसकी स्थिति में आता है। जहाँ कहीं वैदिक साहित्य में ज्ञान इच्छा आदि को अंतःकरण में होने का संकेत मिलता है, उसका तात्पर्य अंतःकरण को ज्ञान आदि का साधन बताने में ही है। तो ये साधन है। प्रत्यक्ष लक्षण में दोष परिहार के प्रसंग से ईश्वर की जगत उपादान कारणता का प्रतिषेध कर उसके जगत सृष्टित्व अधिष्ठातृत्व आदि का प्रतिपादन किया, और चेतन सामान्य में इसी प्रसंग में जीवात्माओं के कर्तृत्व अधिष्ठातृत्व आदि का वर्णन किया। अब क्रम प्राप्त अनुमान प्रमाण बताते हैं। तो पहले प्रमाणों का प्रसंग चल रहा था, तो प्रत्यक्ष प्रमाण में इन्होंने दोष उठाया था कि योगियों को अतीत अनागत का कैसे होगा ज्ञान। तो इन्होंने बता दिया है कि सूक्ष्म प्रकृति में वो सारे संस्कार हैं और वो वहां पर ही समाधि की अवस्था में उससे पता लगा लेता है। तो फिर इन्होंने कहा कि प्रकृति को माने ही क्यों, ईश्वर को ही मान लेते हैं। तो फिर 2-3 सूत्रों में इन्होंने इस बात का खंडन किया कि ईश्वर का मात्र अधिष्ठातृत्व है, उपादान भूत कारणता नहीं है। और कुछ कार्य ऐसे हैं कि जिनमें ईश्वर का भी अधिष्ठातृत्व नहीं है, केवल जीवात्मा का अधिष्ठातृत्व है। तो अब पुनः अपने विषय पर आते हैं। प्रत्यक्ष के बाद अगला प्रमाण क्या है? अनुमान प्रमाण। अनुमान क्या होता है? प्रतिबंध दृश्यः प्रतिबद्ध ज्ञानम अनुमानम।
प्रतिबंध दृश्य माने, प्रतिबंध माने नियत संबंध, जिनका नित्य संबंध रहता है। तो उससे प्रतिबद्ध ज्ञानम, अन्वय और व्यतिरेक से होने वाला जो ज्ञान है, जिनका नित्य साहचर्य है, नित्य जिनका संबंध है, तो उनका ज्ञान भी नित्य बंधा ही रहता है ना उनके साथ, तो उसको ही अनुमान कहते हैं। जैसे जहां जहां अग्नि होती है वहां वहां धूम होता है, और जहां जहां धूम होता है वहां वहां अग्नि होती है। तो इसमें अनुमान प्रमाण से कौन सी वाली व्याप्ति सिद्ध होगी? जहां जहां धूम होता है वहां वहां अग्नि जरूर होती है। तो ये संबंध कैसा है? ये ही है ये प्रतिबंध दृश्य, प्रतिबद्ध ज्ञानम। ये जो ज्ञान हमें हो रहा है, ये ज्ञान कैसा है? हमारा प्रतिबद्ध ज्ञान है। ये जहां जहां धूम है वहां वहां अग्नि है, क्योंकि धूम कभी भी अग्नि के बिना नहीं हो सकता है। तो ये जो हमारा ज्ञान है, इसी को ही क्या कहा? प्रतिबद्ध ज्ञानम। प्रतिबंध दृश्य प्रतिबद्ध ज्ञानम अनुमानम, ये अनुमान का लक्षण किया इन्होंने। व्याप्ति के ज्ञाता को व्याप्य से व्यापक का ज्ञान, व्याप्ति दो तरह से होती है, अन्वय व्याप्ति, व्यतिरेक व्याप्ति। तो व्याप्ति के ज्ञाता को, इस व्याप्ति को जो जानने वाला है उसको व्याप्य से, व्याप्य माने कोई भी एक ज्ञान हो रहा है अन्वय या व्यतिरेक से, तो उस व्याप्य से व्यापक का ज्ञान हो रहा है। माने धुआं क्या है? व्याप्य, और अग्नि क्या है? व्यापक। तो धूम से अग्नि का ज्ञान हो रहा है, ये क्या है? अनुमान प्रमाण। व्याप्य से व्यापक का ज्ञान। बंध संबंध को कहते हैं, दो वस्तुओं का एक दूसरे के प्रति जो नियत संबंध है उसी को क्या कहते हैं? प्रतिबंध। इसी का दूसरा नाम है व्याप्ति। व्याप्ति क्या होती है? नित्य संबंध, नियत संबंध। दो वस्तुओं का ऐसा संबंध वह है जो एक दूसरे को छोड़ ना सके। हम कहते हैं जो वस्तु उत्पत्ति धर्म वाला है वो अनित्य है। तो ये कैसा संबंध है इनका? उत्पत्ति धर्मकत्व और अनित्यत्व, जो कभी एक दूसरे को छोड़ता नहीं है। जो जो उत्पत्ति धर्म वाला है वो अनित्य धर्म वाला भी है, तो कभी भी ये इसको अनित्यता को छोड़ता नहीं है। अथवा जो अनित्य है वह उत्पत्ति, वह अनुत्पत्ति धर्मक है। सॉरी, अनित्य है। ये जो अनित्य है वह उत्पत्ति धर्मक है, और जो जो अनित्यत्व और उत्पत्ति धर्मकत्व दोनों का जो नियत संबंध है, ये एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते। और एक उदाहरण और लीजिए, जो त्रिगुणात्मक है वह परिणामी है, जो परिणामी है वो त्रिगुणात्मक है। तो परिणामी और त्रिगुणात्मक का नियत संबंध है, तो हम इनमें से किसी भी एक के आधार पर दूसरे का निश्चय कर सकते हैं। परिणामी है तो हम सोच लेंगे कि ये अनित्य है, और कोई चीज अनित्य है तो हम सोच लेंगे कि ये परिणामी है। तो इस तरह से ये जो दो वस्तुओं का संबंध है, हम इनमें से किसी एक के आधार पर दूसरे का निश्चय कर सकते हैं। जो निश्चयात्मक है वो हेतु, और जिसका निश्चय किया जाता है वो साध्य, और हेतु और साध्य के परस्पर नियत संबंध को प्रतिबंध व्याप्ति कहते हैं। इस तरह के संबंध को हम एक दूसरे में होने या न होने के द्वारा प्रकट करते हैं। तो ये तो आपने पढ़ रखा है ना, तो इसको और अच्छे से पढ़ लो। लास्ट वाला जो है ना, कतिपय स्थलों में दो धर्मों या पदार्थों दोनों का रूप में नियत साहचर्य नहीं रहता, तो यह प्राय उन्हीं पदार्थों में होता है जिनका परस्पर कार्य कारण भाव हो। तो ऐसे स्थलों में कार्य के अस्तित्व से कारण का अनुमान तो हो सकता है, लेकिन कारण के अस्तित्व से कार्य के अस्तित्व का अनुमान नहीं हो पाता है। तो वो जो मैंने उदाहरण दिया था अभी, अग्नि और धूम वाला, तो इसको आप कर लीजिए। फिर कल हम पढ़ेंगे आप्तोपदेश, तीसरा प्रमाण। तो ये दो प्रमाण हो गए, पहला प्रत्यक्ष, फिर अनुमान, और शब्द आप्तोपदेश शब्द। तो ये भी पढ़ ही रखा है एक तरह से। तो इसको भी पढ़ के आना, छोटा सा ही दिया है इन्होंने। तो आप्त कौन है? आप्त कौन है?
साक्षात्कृत धर्म, प्रत्यक्ष अनुमान से जिसने विषय को ठीक से जाना है वो ही आप्त पुरुष है, और उनका कहा हुआ उपदेश है वो ही आप्तोपदेश है। तो आज यही पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हे हृदेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, विनती ये स्वीकार करो, विनती ये स्वीकार करो, भूल दिखा कर उसे मिटा कर, भूल दिखा कर उसे मिटा कर, अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो, पीर हरो हरे, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो। हे हृदेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे हे परमेश्वर, परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे हे परमेश्वर। परमेश्वर। ॐ श्री श्री गुरुभ्यो गुरुभ्यो नमः। नमः।